हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। सो आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बायोटिक स्ट्रेस एंड प्लांट इम्यूनिटी के अंदर आता है। ओके, तो बायोटिक स्ट्रेस या प्लांट इम्यूनिटी, बायोटिक स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, मतलब पैथोजन हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो सब चीज़ जो प्लांट को स्ट्रेस में डालते हैं। मतलब स्ट्रेस में कैसे डालेगा कि अटैक जब करता है। ओके, हम लोगों के बॉडी में भी जब कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल फंगल, तो क्या होता है ना कि हम लोगों का बॉडी एक स्ट्रेस में जाता है। ओके, तो वैसे ही प्लांट में भी इन सब चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हम बायोलॉजिकल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ओके, तो अभी इस जो माइक्रोबियल्स एंड पैथोजन अटैक होता है उसके उनसे बचने के लिए प्लांट में क्या ज़रूरी है? प्लांट का इम्यूनिटी। ओके, सो इसमें पर्टिकुलरली दो ही पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक हो जाएगा इन्वेडर्स या पैथोजेंस, ओके, जो कि प्लांट में अटैक करेगा, एंड प्लांट बॉडी यहाँ पर हो जाएगा आपका होस्ट। ओके, अभी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म है जिसको याद रखना पड़ेगा। तो पैथोजन या इन्वेडर्स में के रिलेटेड जो दो टर्म है, एक है पैम्स एंड दूसरा है मैम्स। तो पैम्स मतलब, पैम्स का फुल फॉर्म क्या है कि पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स। ओके, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स मतलब पैथोजन के रिलेटेड कुछ मोलिकुलर पैटर्न्स, मतलब पैथोजन से निकला हुआ कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि सिग्नल की तरह काम करता है, जिससे प्लांट को पता चलता है कि उसके बॉडी में या उसमें के अंदर पैथोजन अटैक हुआ है। ओके, एंड सिमिलरली मैम्स का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोबियल एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, मतलब जो मॉलिक्यूलर पैटर्न से या जो मॉलिक्यूलर माइक्रोबियल से आया हुआ है, एंड उस मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके प्लांट को पता चलता है कि उसके बॉडी में माइक्रोबियल अटैक हुआ है। ओके, अभी इन सब चीज़ों को जो पैथोजन या माइक्रोबियल्स बॉडी में से जो मॉलिक्यूल्स निकल रहा है उसको तो रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, मतलब जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वो रिकॉग्नाइज करने के लिए प्लांट के पास क्या होता है? जो प्लांट के पास होता है वो है पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स या PRR। अभी PRR दो टाइप का होता है, एक होता है RLK एंड द RLP। RL के मतलब रिसेप्टर लाइक काइनेस, एंड RLP मतलब रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स। मतलब कि जो पैम्स और डैम्स है, अगर हम इधर पे कर दे, सॉरी, पैम्स एंड मैम्स, ओके, पकड़ लेते हैं, ऐसा है, एंड ऐसा है। प्लांट का सेल वॉल है, ये है PRR। ओके, अभी PRR तो इन सब चीज़ों को रिसीव कर लेगा। अभी रिसीव करने के बाद इसको सिग्नल को अंदर भी भेजना है, तो भेजने के लिए सिग्नल ट्रांसडक्टरी एरिया पे जो चीज़ रहता है, अगर काइनेस रहेगा तो हम उसको रिसेप्टर लाइक काइनेस बोलेंगे, एंड अगर दूसरा कोई प्रोटीन रहेगा तो उसको हम रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, तो अभी और एक टर्म आता है जो कि है डैम्स। अभी डैम्स क्या होता है? डैम्स होता है कि जो पैथोजन से, मान लेते हैं हम लोगों का ये प्लांट सेल्स है। ओके, अभी पैथोजन या माइक्रोबियल्स क्या करेगा? इन सेल्स को डैमेज करेगा। अभी इन डैमेज के वजह से प्लांट भी कुछ चीज़ें रिलीज़ करता है। आप अगर आपके बॉडी में जैसे कोई इन्विटेशन होता है, तब क्या होता है ना कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ हो जाने का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज़ हो जाने का मतलब आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहा है। वैसे ही प्लांट भी रिलीज़ करते हैं। ओके, तो प्लांट जो चीज़ें मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डैम्स। ओके, मतलब डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, मतलब कि इधर पे जो डैमेज हुआ
उसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स के पैटर्न्स निकले उसको हम डैम्स बोलते हैं। ओके, अभी देखते हैं कि ये सब चीज़ कैसे होता है। ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल है कि वुंडेड टोमेटो के जो लीव्स है, लीव्स में अगर अटैक हुआ है माइक्रोबियल या पैथोजन का, ओके, तो वो वुंडेड टोमेटो प्लांट्स क्या करते हैं ना, एक प्रोटीन प्रिकॉर्सर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्रोसिस्टेमिन के नाम से जानते हैं। एंड वो अराउंड 200 एमिनो एसिड लॉन्ग होते हैं एंड जिसके प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के अंडरगो होने के बाद सिस्टेमिन जनरेट होता है जो कि एक 18 एमिनो एसिड लॉन्ग चेन है एंड जो कि एज ए डैम काम करता है। ओके, सो जैसे कि इधर पे देख सकते हैं टारगेट सेल्स, वास्कुलर टिश्यू, कॉम्पेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, अभी टारगेट सेल मतलब क्या हुआ कि टारगेट सेल मतलब कि जहाँ पर डैमेज हुआ है। ओके, जहाँ पर क्या हुआ है ना, पैथोजन अटैक हुआ है। ओके, अभी इसके वजह से प्लांट के अंदर या प्लांट के फ्लोएम पैरेन्काइमा में जो प्रोसिस्टिमिन था, ये क्या था, एक प्रोटीन प्रिकॉर्सर था। ओके, प्रिकॉर्सर प्रोटीन था। इसका क्या होगा ना, इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद जो सी टर्मिनल है, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। इधर पे प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा जो कि आपका 18 एमिनो एसिड का है। ओके, तो ये पोर्शन अभी क्या करेगा ना, ये पोर्शन अभी फ्लोएम पैरेन्काइमा से बाहर जा सकता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो अभी क्या होगा कि जो सिस्टेमिन जो कि 18 एमिनो एसिड का है जो कि डैम्स के तरह काम करता है, वो जाके क्या करेगा, वो जाके बाहर आएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा से एंड जिसको रिसीव करेगा कौन, कॉम्पेनियन सेल जो होता है हम लोगों का। कॉम्पेनियन सेल में इस डैम्स का रिसेप्टर रहता है। ओके, तो कॉम्पेनियन सेल में जो सिस्टेमिन जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, इस सिस्टेमिन को रिसीव करेगा एंड रिसीव करने के बाद वो मैप काइनेस कास्केड भी ऑन करेगा एंड फॉस्फोलाइपेज A2 उसके थ्रू भी जैस्मिनिक एसिड बायोसिंथेसिस को ऑन करेगा। ओके, जैस्मिनिक एसिड का जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है वो उसको ऑन करेगा एंड जिसके वजह से कैम्पेनियन सेल में जैस्मिनिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। ओके, अभी जैस्मिनिक एसिड काम करेगा। जैस्मिनिक एसिड दो रिस्पॉन्स करेगा, एक तो लोकल रिस्पॉन्स करेगा एंड एक टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा। अभी लोकल रिस्पॉन्स क्या करेगा, लोकल रिस्पॉन्स कैसे करेगा कि लोकल रिस्पॉन्स ऐसे करेगा, जो कॉम्पेनियन सेल्स में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उसमें से जो हम लोगों को क्या फॉर्म करना पड़ेगा कि डैमेज किस चीज़ के वजह से हो रहा था। डैमेज बेसिकली डैमेज जो हो रहा था ना, डैमेज किस चीज़ से हो रहा था, प्रोटीएज से। प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ओके, अभी डैमेज को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीएज को रोकना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को प्रोटीएज इनहिबिटर का जो जीन है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, एंड जैस्मिनिक एसिड वही एक्टिवेटर के रूप पे काम करेगा। तो जैस्मिनिक एसिड क्या करेगा, जैस्मिनिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर जाएगा एंड प्रोटीएज इनहिबिटर का जो जीन है वो लोकली एक्टिव करेगा एंड और
जितना जैस्मिनिक एसिड बच जाएगा वो क्या करेगा, वो वास्कुलर टिश्यू के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट सेल में जो न्यूक्लियस है, जो उस न्यूक्लियस के अंदर जाकर जो प्रोटीन इनहिबिटर जीन है उसको एक्टिव करेगा। तो वो एक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि हम लोगों का प्रोटीज इनहिबिटर जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा या सिंथेसिस होगा, जो भी कह लो। तो वो जाकर क्या करेगा, वो प्रोटीज इनहिबिटर जो डैमेज पैथोजन से रिलेटेड जो डैमेज हो रहा था, पैथोजन से रिलेटेड जो डैमेज हो रहा था वो उसको वो जाकर इनहिबिट करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।